प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसकी लाइफ एक ड्राइवर, एक बॉडीगार्ड, एक नौकर और एक एटीएम कार्ड के बिना नहीं चल सकती। अब हर लड़की इतना सब कुछ तो अफोर्ड कर सकती नहीं ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्राई पर रहती है, काम पर रहती है, और काम अच्छा लगा तो नौकरी, परमानेंट शादी। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? मांग भरना। और आदमी का तो काम ही है औरत की हर मांग भरना। अभी नौकरी जाने का पेपर वर्क भी खत्म नहीं होता, उससे पहले लड़की गायब। ऑफिस वाले इतना जल्दी आई कार्ड नहीं मांगते जितना जल्दी तलाक मांगती है। बेसिकली अगर लड़की को एक बार भी पर्स में हाथ डालना पड़ गया यानी गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डालो कि गायब। अगर सच में बिल भरना है ना तो बिल भरो, बिल भरने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और तो सुन, लड़की है ना माँ बाप के सामने से गिव अप मारने का नाटक करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में किसी 50,000 वाले से शादी कर ले। वो माँ बाप से तब तक फाइट करती है जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे कंपेरिजन कोई लड़का नहीं ढूंढ लाते। और जब ब्रेकअप भी करेगी तो ऐसा नहीं वो चुपचाप चली जाएगी लाइफ से। 10 दिन तक डिस्कशन करेगी कि क्यों कर रही है ऐसा। अचानक से उसे इस बात की टेंशन हो जाएगी कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अभी इतनी कंसर्न हो रही है तो छोड़ी क्यों रही हो। बेसिकली उन्हें चाहिए कि तुम उनसे पूछो कि तुमने खाना खाया कि नहीं। वो बोलेगी नहीं, तुम बोलोगे प्लीज खा लो, फिर वो रोए, और ये बात एस्टैब्लिश हो जाए कि ब्रेकअप जो लोग चूतिया पे की वजह से हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी विक्टिम है वो ये साली शेल्फिश कहीं की। साला भाई तू टाइटैनिक वाली कोई देख ले। चलो माना कि लकड़ी पे एक ही आदमी के फिट होने की जगह थी, तो क्या 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकते थे? चलो ठीक है, तुम्हें पहले चढ़ने दिया, उसका मतलब जाके सो जाओगी, मस्त से दिन पूरी करके उठी। अबे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वो मर गया? नहीं तुम डॉक्टर हो, तुमने उसकी नब्ज चेकी नहीं, बेहोश भी तो हो सकता था। अच्छा गुड मॉर्निंग बेबी नहीं बोला मतलब मर गया, नीचे फेंक के चली गई। साला सोने से पहले बात करनी है, उठने के बाद बात करनी है। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या? आदमी सोने से पहले 2 मिनट लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप? अच्छा चल, इन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने को राजी हो जाऊं, लेकिन रात रात में सोते सोते ऐसी कौन सी दुर्घटना घट जाती है कि सुबह उठते फिर से बात करनी? बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया। अभी आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। उसके बाद आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू में दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन ना इन्हें तुमसे तब भी बात करनी है। भाई शादीशुदा आदमी हमेशा ऑफिस जाने के लिए लेट क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है। चला उठो, तैयार और भागो, बस बात करनी ना पड़े। ये सब झेलने के बाद इनका सबसे बड़ा चूतियापा ये है कि इन्हें सेक्स के बाद भी बात करनी है। अबे पागल हो क्या? सेक्स सेक्सी इसीलिए क्योंकि इट्स अल्टीमेट। क्लाइमेक्स को क्लाइमेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद पिक्चर खत्म। मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? कभी कभी तो मुझे लगता है कि दे वांट यू टू टॉक देम टू ऑर्गेज्म। लड़कियों की ना आदमियों से सिर्फ 2 नीड्स होती है, आई लव यू और सॉरी। आई लव यू बोलो तो बोलेंगे व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने बाद जानना होता है कि व्हाई डू यू लव मी, या आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई यू लव मी। अबे पागल हो क्या? इतना कौन सोचता है बे? सुना नहीं तुमने कभी? प्यार एक एहसास है, और उससे भी बड़ा चूतिया भाई सॉरी। क्या है ना, इवेंचुअली हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद सारा मामला खत्म नहीं होता। सॉरी बोलने के बाद ऐसा मामला शुरू होता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने सॉरी क्यों बोला। अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने सॉरी क्यों बोला? अबे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूँ ना। अब मैं कोई भी बात इन्हें समझा दो, मजा ले जो समझ जाए, वही बात इनके बेस्ट फ्रेंड समझा दे तो 1 मिनट में समझ जाएंगे। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का चूतिया पाइए सूरज बजियाता जी नहीं शुरू किया है। बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सर दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का लड़की के घर आकर जितना दिन चाहे उतना मर्जी तक रह सकता है। दोस्ती में लड़की लड़के की गोदी में बैठ जाए, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले, प्लेटोनिक है। दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले, वो भी है। दोस्ती में तो शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा। इनके कपड़ों के बारे में जरा सा क्या बोल दो, एकदम से फेमिनिस्ट टाइप हो जाएंगी। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बोल सकती हो कि मैं क्या पहनूं, तो मेरा बताना अचानक से इक्वलिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, सोबरिटी का इशू कैसे बन जाता है? और भैंस की आंख फोन तो सबसे बड़ा ही दुश्मन है आदमी का। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आता है जब आपको फोन पे बात करते हुए पता होता है कि इस कॉन्वर्सेशन में एक पॉइंट के बाद लड़ाई ही होनी है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से तो आपके फोन पे कट करने का बटन ही नहीं होना चाहिए। वो कट कर सकती है क्योंकि वो उनका हक है, या उन्हें सिर्फ आप मास्टर शेफ देखना है, लेकिन आपने क्योंकि एयरटेल फोन पर ही नहीं टीवी पर भी आपके मारने आ गया। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। अबे औरतें कन्विंस हो गई है कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना जेन्युइन प्रोपोजिशन है। अभी कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में दिखता है? पहले साला ये क्या वो सर्विस प्रोवाइडर्स हमारी मार रहे थे क्वालिटीज कम करके, वो मार के उठे तो साले ये सेलफोन्स वाले आ गए। अब बता ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी ऐसा बनाने की जिसमें किसी को आपकी लोकेशन के बारे में पता चले? साला सिगरेट खरीदने के लिए रास्ते में रुक गया तो तुरंत फोन आ जाएगा, बेबी यू आर फाइन ना? नहीं मैंने देखा तुम 3.5 मिनट से कहीं पे रुके हुए थे तो मैंने सोचा फोन करके पूछ लो। अरे मेरी माँ, गाड़ी चलाने के टाइम तुम इतनी बार फोन करोगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। साला इधर आदमी मर भी रहा होगा ना तो भी नहीं ये चाहिए कि मैं फोन करके बताता हूँ बेबी वो मैं मर रहा हूँ, यमराज आ गए, ठीक है? तब भी ये नहीं सोचेंगे कि आदमी मर रहा है, तब भी नहीं ये चाहिए कि कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो। अरे तुमने पता नहीं कि आज तुम्हारा मरने का प्लान था और कौन कौन मर रहा है साथ में? अच्छा और तुम उसके साथ भी मरने लगे।
भाई सती जी ऐसे थोड़ी छीन लाई थी अपने पति को, उन्होंने लेनी कर देगी। कहा होगा क्यों, कैसे, कहा, यमराज जी बोल रहा हूँ, अरे सॉरी बहन जी, ले जाइए आप अपने वापस। एक तो हर लड़की का चूतियापा यह है कि आई लव सरप्राइजेस, लेकिन सच तो यह है कि वुमेन हेट सरप्राइजेस। दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। फिर उनकी असली खुशी इस बात में छुपी होती है कि उन्हें सरप्राइज पता होते हुए भी तुम उनके पास जाओ और चिल्लाओ सरप्राइज, और उन्हें और करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल पे एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुम्हें लगेगा कि वो तुमसे पूछेगी कि छोले कैसे बने, अगर तुम्हें छोले सही लगे तो ठीक है, अगर गलती से भी उस छोले में कुछ कमी निकाल दो तो उसकी रेसिपी उसकी माँ ने दी होगी, और अगर तुम्हें उसकी माँ की दी हुई रेसिपी के छोले नहीं पसंद, इसका मतलब तुम उसकी फैमिली को हिट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। अगर तुम लाइफ में कुछ भी सीख सकते हो तो उनके माँ बाप से ही सीख सकते हो। और हाँ, वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोलो चलेगा, लेकिन तुम उनके माँ बाप के बारे में एक लाइन क्या बोल दो तो थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वॉर दोनों एक साथ हो जाएगा। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोलो चलेगा, मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टच ही क्या बोल दिया, इतना टच हो जाती है भाई गुड कि हम तो टच करने को ना मिले। इन सब के बाद हम लड़कियों के साथ है, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रही। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि रिश्वत देती है ये। ब्राइड इज एन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास जो रिश्वत देने को है वो कभी खत्म नहीं होगा, और हम साले रिश्वत को अपनी मराई जा रहे हैं। उससे अच्छा तो अपने हाथ से शादी कर लो।